बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 27 जनवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन कराम, आज सुबह से लेकर शाम तक अदालत और अदालत के तमाशे जारी और सारी रहे। आपको ये मालूम है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और आईनी और गैर आईनी बेंचेस के अंदर तकसीम करके अपने मनपसंद जजेस को बिठाकर अपने मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बंदा खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई मैं ना रिजाइन करूंगा बल्कि एक बंदा नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इंसाफ पसंद जजों का एक ग्रुप खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई ना हम इस्तीफा देंगे और ना ही हम सिस्टम को इस तरह से अदालत की बेतौकीरी करने देंगे। आज नाज़रीन कराम, सुबह से लेकर शाम की तमाम कार्रवाई को देखा जाए तो लगता यह है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जितने ट्रैप सेट किए गए, जितने फंदे लगाए गए, जितनी चीज़ों से जो है ना वो इंसाफ पसंद जजों को फंसाने की कोशिश की गई, उन तमाम को शिकस्त हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जीत चुके हैं। कुछ भी हो, अब कुछ भी हो, मैं तीन चीजें आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि चीफ भी रगड़ा गया, यानी कि चीफ जस्टिस भी रगड़ा गया, ये जो 6 रुकनी बेंच बना था ये भी दफन हो गया। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल जिन्हें आज बड़ी मिर्चें लगी हुई थी, आज वो भी रगड़े गए। मोहम्मद अली मसहर जो जिन्हें अगला चीफ जस्टिस बनने की ख्वाहिश है, वो भी रगड़े गए। ये मतलब जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके और कमाल है, शाबाश देनी चाहिए माफ कीजिएगा जस्टिस अतर मिनल्ला को, जिन्होंने दोस्ती का हक अदा किया है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या तमाशे होते रहे, इसके ऊपर मैं जरा तफसीलन 3 केसेस के बारे में आपके सामने चीजें रख दूंगा। उसी में 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो समाअत हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ऑर्डर किया और जस्टिस मंसूर अली शाह को ऑर्डर को काउंटर करने के लिए जो 6 रुकनी बेंच बैठा, तीनों की तफसीलात जो जरूरी है वो आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज इद्दत केस था जिसके ऊपर बड़े डंके बजाए गए थे, वो भी पहले मरहले में तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी सारी चीजें, सारी अदालती खबरें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, इससे पहले दरखास्त ये है कि ये फायर वाल या फाइबर वाल जो भी इन्होंने लगाई है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। अवाम से दरखास्त है कि आप हमारा साथ दीजिए सब्सक्राइब करके और शेयर करके। नहीं तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग भी हक और सच की बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ आके तक ना पहुंच सके। तो इसके लिए आप हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनिए। मैं जरा इसका बैकग्राउंड पहले आपको बता देता हूँ। आज जो तमाशा लगा है जिसके ऊपर इतना वो फुदकते रहे हैं बहुत सारे लोग, उसकी बुनियादी वजह क्या है, असल में एग्जैक्टली हुआ क्या था। नाना कराम, हुआ ये कि 191 ए के हवाले से एक केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में आ गया। अब हुआ ये कि इन्होंने आईनी और गैर आईनी जजेस को इस तरह से अलग किया, यानी खुद साख्ता आईनी जजेस को इस तरह से उन्होंने छाननी के अंदर रख के तमाम जजेस जो कि हक और सच की आवाज़ होते हैं उनको साइडलाइन किया और अपने मनपसंद जजेस को मेजॉरिटी में उनमें बिठा दिया आईनी बेंच के अंदर। और जिन जिन से खतरा था उनको जैसे दूध में से मक्खी उठा के बाहर फेंकते हैं, इस तरह से बाहर फेंक दिया गया। अब अल्लाह की करनी ये हुई कि एक केस ना जाने कैसे गलती से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लग गया। जब जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबको तुम दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब ये डिसाइड करेंगे कि भाई किसी जज की किस तरह से उनसे उसके इख्तियारात किस तरह से छीने जा सकते हैं। तो ये 191 ए की तशरीह का केस बन गया है। अब इसमें हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा जज आईनी और गैर आईनी होगा, हम ये देख रहे हैं कि जो आम जज है उसके ये यानी जिसको ये गैर आईनी जज कहते हैं उसके ये इख्तियार छीना तो छीना कैसे जा सकता है। तो इसके ऊपर इन्होंने जस्टिस जो इरफान सादत खान है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब, इन्होंने समात का आगाज कर दिया। अब जनाबे वाला ये जो 26वीं यानी तरमीम इलास्टिक की शलवार है, इसने उतर जाना था, इसका बेड़ा गर्क हो जाना था अगर ये समात जारी हो सारी रहती। इसके ऊपर जो सिस्टम के इस वक्त गारंटी हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये हंगामी तौर पर मिले और इन्होंने सोचा करना क्या। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से फौरी तौर पर एक तो ये है कि इस समात को रोका जाए। तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बेंच तब्दील किया और जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जो अपना कराची वाले जज हैं, सदीकी साहब शायद, मेरे ख्याल से
सदीकी साहब नाम है उनका, अब बहरहाल मेरा नाम मेरे जेहन से उनका नाम निकल गया, उनको शामिल कर दिया, हालांकि वो पहले ही केस सुन के आ चुके थे। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अगेन इनको मौका दिया और कहा कि शायद गलती से नाम आ गया हो, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक अमीनुद्दीन खान साहब ने और या अफरीदी साहब ने मिलकर ये फैसला किया कि ये केस ही इनसे वापस ले लेते हैं। अब यहां पर ये भंड कर बैठे, हालांकि जुडिशियल ऑर्डर इसके ऊपर हो चुका था। एक जो ये यानी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला होता है वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता, वो इंतजामी ऑर्डर होता है। जो अदालत का फैसला होता है वो जुडिशियल ऑर्डर होता है। तो अदालत ने कह दिया था कि इस केस को आप नए बेंच, जो हमारा पुराना बेंच है उसको बहाल करके आप सोमवार को लगाइए। सोमवार को इन्होंने कहानी गेम ही खत्म कर दी। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तप के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये कैसे मुमकिन है, कमेटी का काम सिर्फ केस लगाना है, जब केस लग गया तो उसके बाद कमेटी इसको वापस कैसे ले सकती है। इस मामले पे गड़बड़ शुरू हुई तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया तो उन्होंने आके बताया कि जनाब मैंने तो चीफ जस्टिस की वजह की कहने पे किया है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा अगर ऐसा है तो जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ ये गए हैं 4 जज, जिनके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोहेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। क्योंकि जमाल खान और मोहम्मद अली मजहर ने जो जमाल खान मंदोहेल, मोहम्मद अली मजहर और अमीनुद्दीन खान ने उधर दूसरी तरफ जाकर भी यही गेम की कि एक केस लगी हुई अदालत से उठाकर अपने पास सो कॉल्ड आईनी अदालत के अंदर लगा लिया। मंसूर अली शाह साहब का मानना यह था कि भजन ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जज से लगा हुआ केस उठाकर ले जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और उनका इरादा ये था कि बस ठीक है, फिर ये 26वीं यानी तरमीम का तिया पांचा किया जाएगा, जो भी मामला है। अब इन्होंने ये ड्रामेबाजी की और केस को उठा के उधर ले गए। जब उधर ले गए तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत, और तौहीन अदालत के बाद इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। उन्होंने कहा जी हम इसको उधर से काउंटर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज सुबह इसका भी कमाल जवाब देते हुए, 1 बजे बेंच दूसरा बैठना था, इन्होंने सुबह 9:30-10 बजे के करीब वो फैसला सुना दिया और इन्होंने कहा जी एडिशनल रजिस्ट्रार का कसूर कोई नहीं है, जारी बात है उन्हें इंस्ट्रक्शन आई थी, लेकिन ये जो 4 जज हैं वो ऑब्वियसली तौहीन अदालत के मुर्तकिब नजर आ रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया, लिहाजा इनके ऊपर क्या एक्शन होगा वो फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, फुल कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि इसके ऊपर क्या एक्शन हो। और फुल कोर्ट भी कमेटी फैसला नहीं करेगी कि फुल कोर्ट बनना या नहीं बनना, बल्कि फैसला करेंगे चीफ जस्टिस। अब जनाबे वाला इस खबर ने आग लगा दी इन तमाम सो कॉल्ड आईनी जजेस को। अब जनाब 1 बजे के करीब ये सारे जज बैठे और इन्होंने जस्टिस 2 मिनट का केस, क्योंकि केस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, केस तो सुना ही नहीं जा सकता था, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और मोहम्मद अली मजहर ने पूरा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया, इतनी धमकियां लगाई और ये सारी चीजें की। और इन्होंने कहा जी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर आप हमें ये कहते हैं, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला लिखा ना कि भाई आइनी ये जो इस बारे में जो केस सुना जा रहा है 191 वाला ये, और या 26वीं तरमीम वाला, ये तो कमेटी कैसे फैसला कर सकती है, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जाती मफादात का यानी मफादात का टकराव है। और ये बात तो बड़ी दुरुस्त थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली। जमाल मंदोखेल साहब इस बात को दिल पे ले गए। उन्होंने कहा जी अगर हम मफाद वाले जजेस हैं तो जो जजेस इस बेंच में नहीं बैठ रहे हैं वो मुतासरीन में से हैं, तो फिर मुतासरीन और मफादात दोनों वाले जज इसमें नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर हम क्या बांग्लादेश से लेकर आए जज जो आके इसमें बैठेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है तो जो आइन तोड़ने की वाले की सजा क्या होती है, और उन्होंने अच्छा खासा जो है वो धमकाया शमकाया, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर आर्टिकल 6 लगाने की बात की जिसकी सजाए मौत होती है। नाम नहीं लिया लेकिन इशारतन उस तरफ बात की। लेकिन नाज़रीन किराम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इतना जबरदस्त खेल चुके थे, यहां पर एंट्री होती है जस्टिस अतर मिनल्ला की, और वो ये कहते हैं कि मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप 6 जजों के खत पर खड़े हो गए होते तो ये सब कुछ ना होता जो आज हो रहा है, अगर आप उन 6 जजों के खत के ऊपर खड़े हो गए होते। उन्होंने कहा ये अदलिया की बदकिस्मती है जो कुछ अब इसके अंदर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 जजों वाले मामले के ऊपर अगर तो उनके कहने का मतलब था अगर उसके ऊपर कोई बात कर ली होती तो आज ये जो मुदाखलत के रास्ते खुल गए, ये जो इतनी मुदाखलत हो रही है ये ना होती, मामलात आसान हो जाते, चीजें ठीक हो जाती, चीजें दुरुस्त हो जाती। लेकिन नाज़रीन किराम ये सब कुछ किया क्या, और उसका खमियाजा जो है वो आज ये भुगत रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जनाब जब केस ही नहीं है, जैसे जाहिद वहीद साहब बहुत बोले, उन्होंने कहा जनाब जब जो केस ही नहीं है उसके सामने आप बात ही क्या करनी।
ये उस केस पर जस्टिस मंसूर शाह को टारगेट करना चाह रहे थे, जबकि जस्टिस याहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मंसूर शाह को इसमें रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि आपके सामने केस नहीं, आप इसके ऊपर मजीद मेरा नहीं ख्याल बात कर सकते हैं, लिहाजा उस केस को डिसमिस कर दिया गया। हालांकि इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को टंगना था उसमें। अब इन्होंने एक गेम ये की इन्होंने कहा जी हम जी अलग वजूहात लिखेंगे, हम अलग वजूहात लिखेंगे कि इस केस को क्यों डिसमिस, उस अलग वजूहात में ये मंसूर अली शाह साहब को रगड़ने की बात कर रहे थे। इसके ऊपर अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, जब अलग वजूहात लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो उस फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतर मिनल्लाह साहब और शाहिद वहीद साहब इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े होकर इस बात की निशानदही कर दी है कि जनाब आइन वाले जज आज भी खड़े हैं और ऐसी सुबह की पूरी दुनिया के सामने, पूरी अदलिया की कम्युनिटी के सामने सब नंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैं ये कहता हूं ये जीत है जस्टिस मंसूर की, उन्होंने सबको नंगा कर दिया, सब के सब नंगे हो गए, सारे रगड़े गए। 6 रुकनी बेंच हो या मंदो खेल साहब हो या मोहम्मद अली मजहर साहब हो, अमीनुद्दीन खान साहब हो या यहया अफरीदी साहब हो, उन्होंने तुन के रख दिए। अगर वो इस्तीफा देकर घर चला जाता मंसूर शाह तो आज ये ना होता जो हो रहा है। नाज़रीन किराम, उन्होंने कमाल कमाल जबरदस्त काम किया। 2 और केस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए, वो भी बड़े शानदार हैं। 26वीं यानी तरमीम के ऊपर नाज़रीन किराम आज बिल आखिर केस को सुना गया। इसके ऊपर वकला ने ये कहा कि जनाब आप ये जजेस को ना सुनिए, इसको फुल कोर्ट बनाइए, ठीक है, फुल कोर्ट इसको सुनी जाए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा इसको फुल कोर्ट बनाया जाए या क्या, कौन सी कमेटी बनाई जाए फुल कोर्ट के अंदर। फिर आपने ये कहना है कि ये जज नहीं बैठ सकते हैं, वो तो आप अपनी पहले जो है ना वो आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर हमें बताइए। तो ऐन मुमकिन है नाज़रीन किराम 26वीं यानी तरमीम पे शायद फुल कोर्ट ही बनता हुआ नजर आए, लेकिन ये फुल कोर्ट ये नहीं होगा कि जिसमें आईनी जज सारे बैठे होंगे। फुल कोर्ट से मुराद ये होगा कि तमाम जजेस जो है वो जिसके अंदर बैठे हुए हों। तो यहां पर तो एक होप नजर आ रही है। ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अब जो कुछ होगा उस प्रेशर के चलते चलते होगा, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि कौन सा जज किस साइड पे खड़ा है और कौन सा जज गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये सब पता है और सबको अंदाजा हो रहा है और सबको नजर आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और मैं नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि इसी 26वीं यानी तरमीम ने जो बच्चे दिए हैं, उन बच्चों के उन यानी बल्कि अंडे दिए हैं, उन अंडों में से बहुत सारे जजेस निकले हैं, जिनमें से एक जज साहब ने आज इद्दत वाला केस भी इमरान खान का सुनना था। इसके ऊपर वकला ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है, आप इद्दत वाले केस के अंदर आप पहले फैसला कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अगर आपने फैसला किया और आपकी तरक्की हो गया, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो आप वही केस दोबारा सुनेंगे। यानी कि ये जो बंदा, जो जज या जो भी कमेटी इनको लगा रही थी आजम खान साहब को इस केस को सुनने, उसे नहीं पता था कि ये पहले फैसला हो चुका है। लेकिन आजम खान साहब ने कहा जी ठीक है, उन्होंने फैसला किया कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। लिहाजा नाज़रीन किराम जो आज तमाशा बनाया जाना था इद्दत वाले मामले के ऊपर, वो भी बढ़ता हुआ नजर आया और इमरान खान साहब की यहां पर भी पहले मरहले में तो जीत हुई। तो अदालती मामलात पर आज काफी अच्छी खबरें रही। जो भी है, मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस वाले, रेजिलियंस वाले जीतते हुए नजर आए, मफादात वाले हारते हुए नजर आए। आज का नाम रेजिलियंस के नाम और आज की शिकस्त मफादात की शिकस्त। तो ये आज का दिन, अदालती दिन बड़ा शानदार रहा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।